क्योंकि पतिदेव आए थे। गाइज हमारे यहाँ पे ना कल रात को 12-1 बजे के अराउंडिंग बहुत ज़बरदस्त वाला तूफान आया था गाइज। मतलब रात को जब हम जग के मतलब देखा था इतनी धूल, इतनी मतलब अजीब सा ही तूफान था और ऐसा लग रहा था ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा जो दुकानें के ऊपर टीन वगैरह लगी रहती हैं, टीन शेड वगैरह, तो उनकी ऐसी दम दम की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे उड़ ही जाएंगी। और मैं अपना माइंड सेट करके रात को सोई थी आराम से कि मुझे पता है बालकनी का क्या हाल मिलेगा मुझे, और उससे भी ज़्यादा हाल मिला। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पानी की, क्योंकि बारिश भी आई थी तो इस वजह से ना सारा कचरा जो भी था उड़ के इधर उधर से सारा इकट्ठा होके यहाँ पे जमा हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने ना बच्चों के टॉयज़ भर के रखे, वो एक कोने में रखे हुए थे। बच्चों ने बस इतना काम तो किया था मेरे लिए कि अपने टॉयज़ फैलाने की बजाय एक जगह रख दिए थे, तो बस उनको वहीं से उठाया और थैले में भर के रख दिया मैंने धुल के, क्योंकि धूल मिट्टी के हो गए थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे, तो इस वजह से। और ये वाला एरिया पूरा साफ था क्योंकि बारिश की वजह से धुल गया पूरा ऑटोमेटिक, लेकिन मुझे सिर्फ वाइपर से साफ़ करना है, तो मैंने पोंछा लगाया और इसको वाइपर से साफ़ कर रही हूँ। और जो लास्ट वाला कोना जो मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ पे कोने में जाके कचरा इकट्ठा हो गया है पूरा, और बारिश की वजह से और भी ज़्यादा हो गया है। तो इसको ना तो झाड़ू से साफ़ कर सकती हूँ, तो पहले मुझे उसको धोना पड़ेगा और धोने के बाद में तब सफाई होगी गाइस। मेरे घर में आधे से ज़्यादा जो गंदगी को तो पर्दे ही नहीं आने देते हैं। ये थोड़े मोटे फैब्रिक के पर्दे हैं, तो ये क्या अपने अंदर धूल मिट्टी जो वो कर लेते हैं, तो इनको धुलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे लाइट आएगी तो सारे पर्दे धुलूँगी। और गाइस सबसे पहले तो ना मैंने जो सूखा कचरा था ना उसको इकट्ठा किया, उसको इकट्ठा करके उसको बाहर फेंका, और उसके बाद में फिर पोंछा जो था ना उसको मैंने बिल्कुल गीला कर लिया, लाइक धोने की तरह। हाँ, धोया नहीं मैंने, पहले तो मेरा मन था कि मैं मग्गा बाल्टी लेके साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर सोचा पानी बाहर मार्केट में जाएगा, और मार्केट खुल चुका है, मतलब खुला नहीं है लेकिन परिक्रमा चल रही है, तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता, और वैसे भी अलाउ भी नहीं है कि मार्केट में आप यूँ खुले में पानी फैलाओ, एक बूंद भी नहीं फैला सकते हैं। तो जैसे कूलर में से भी कभी कभी अगर 1-2 बूंद ऐसे पानी टपकता भी है तो मुझे पोंछा लगा के रखना पड़ता है, इस वजह से कि मार्केट में पानी नहीं फैला सकते हो आप। तो मार्केट में रहने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं गाइस। तो उसके बाद में फिर मैंने अच्छे से गीले पोंछे से साफ़ किया, फिर सूखे पोंछे से साफ़ किया, और साफ़ भी हो गया था। लेकिन मेरी चप्पलें, जिस मैं गंदगी में काम कर रही थी ना तो वहीं घूम रही थी, तो मेरी चप्पलों में भी मिट्टी आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने चप्पलों को एक साइड में किया, देन उसके बाद में फिर मैंने सफाई करना स्टार्ट किया। और टाइल्स का ये गाइस जितना जल्दी गंदी होती हैं उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाती हैं। तो साफ़ होने के बाद मैंने फिर से चमक आ गई थी पूरी बालकनी में, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम अच्छा है और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, आराम से चाय वाय पियेंगे, और बच्चे भी खेलेंगे टॉयज़ वगैरह, क्योंकि खुली मतलब सफाई हो गई है, और आज धूप भी नहीं निकलेगी और लाइट भी नहीं आएगी, मुझे ऐसा पता है। तो यहाँ पे बच्चे खेल लेंगे आराम से, 2-3 घंटे तो खेल ही सकते हैं गाइस। कल ना इस रूम में पतिदेव को कुछ काम था, सुबह सुबह कुछ काम था, मैं भी आई थी रूम में उनके साथ में, क्योंकि मुझे भी मतलब शायद कुछ सामान उतरवाना था ऊपर से। तो विंडो खोल ली थी वेंटिलेशन के लिए, और फिर बंद करना भूल गए, और फिर रात को जो तूफान आया था ना तो उसने पूरी तबाही मचा दी। और लेकिन ये तो शुक्र मनाओ कि उसमें विंडो में ना जाली लगी हुई है, तो उस वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर नहीं आई। तो लेकिन फिर भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। तो इस वाले रूम में आई हूँ क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं और सुबह सुबह से कोई काम भी नहीं है। क्या काम करूँ, लाइट आ नहीं रही है तो जिससे कपड़े धुल सकें, तो इससे अच्छा मैंने सोचा ऊपर वाले रूम की सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा था थोड़ी बहुत धूल मिट्टी निकलेगी, लेकिन गाइस इतनी धूल मिट्टी निकली ना इसमें, मतलब ऐसे जम गई थी पूरी धूल मिट्टी, जैसे कि आप ऐसे उंगली यूँ लगाओगे ना तो पूरी उंगली छप जाएगी, ऐसी धूल मिट्टी जम गई थी इस रूम में। तो इसका मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, देन उसके बाद में फिर पोंछा लगाऊंगी गाइस, क्योंकि मेरे लिए ना काम बढ़ता ही जाता है। और मुझे देखो काम करने में परेशानी नहीं है, अच्छा लगता है मुझे, सच में अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि कई बार जैसे कि आपके पास समय कम रहता है, लेकिन फिर भी आपका काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आज मेरे पास में पूरा टाइम है तो मैं कर रही हूँ। और ये जो गेस्ट रूम है ना इसकी मैं डेली नहीं करती हूँ, आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है। जब कोई गेस्ट आता है या फिर मुझे कुछ काम हो, ऊपर जाना होता है, मतलब ऊपर तो जाते ही हैं किसी ना किसी काम से, लेकिन 2 या 3 दिन में जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर वाली अलमारियों में नए कपड़े रखते हैं हम, बाकी कपड़े नहीं रखते हैं।
जैसे रूम का हाल था गाइस सेम वैसे ही बाहर का भी हाल था। बाहर का लाइट का ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब मैं लाइट ऑन करती हूँ तो ऑन नहीं होती है, और जब मैं ऑन करके छोड़ जाती हूँ तो फिर रात को ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ये मेरी समझ में नहीं आता है, फिर उसको रात को बंद करने आना पड़ता है। तो ये चीज़ है। अब मुझे ज़रूरत है लाइट की, तो लाइट ऑन नहीं हो रही है यहाँ पे, तो अंधेरे में ही मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे भी खूब सारी धूल मिट्टी जम गई थी, क्योंकि यहाँ तो सीढ़ियों में विंडो लगी हुई है ना, उनमें से आराम से हवा आई थी। हवा क्या, बवंडर आया था धूल का, तो उससे अच्छी खासी धूल मिट्टी हो गई थी इकट्ठी गाइस। तो मैं इन सीढ़ियों की भी सफाई कर रही हूँ। ऊपर वाली छत की पतिदेव सफाई करके आ गए, क्योंकि ऊपर वाली छत की और पानी भर गया था ना, पूरा पानी ब्लॉक हो गया था नाली में। तो फिर पतिदेव साफ़ करके आए थे उसको, जाली वाली हटा के, और तब पानी पूरा आया है। पता नहीं कितनी बारिश हुई थी रात को, हम तो सो गए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और लाइट आई ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पंखे में ही अच्छी नींद आ गई थी। लेकिन कुछ भी यार, मौसम बहुत शानदार है, बहुत ठंडी हवा लग रही है। मतलब ठंड वाली, जैसे ठंड लग जाए ना ऐसी ठंड है। ये हमने ना पौधे लगा रखे थे, तो ये तुलसी का पौधा लगाया है नया। ये अपने आप हुआ है, ये लगाया है मुझे पता नहीं है, क्योंकि पतिदेव आए थे सुबह इसमें कुछ करने के लिए, काम करने। मतलब तुलसी के गमले वगैरह पहले थे ना, सारी तुलसी की देखो यहाँ पे सूख गई थी, सारी रख दी है यहाँ पे। हाँ, पूरी छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। ये क्या हो रहा है? इतनी अच्छी हवा आ रही है गाइस। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो नीचे ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं आराम से। और बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। अंदर तो बहुत गर्मी है गाइस, कूलर पंखा वगैरह चल रहे हैं, लेकिन बहुत गर्मी है। और यहाँ पे कितनी ठंडी हवा है। बारिश हुई है ना, रात को बारिश हुई थी गाइस। रात को लाइट पता नहीं कब गई और कब आएगी, कोई आइडिया नहीं है लाइट का, क्योंकि बहुत तबाही हुई है बहुत। क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कितने तार वगैरह टूटे होंगे, क्योंकि हमारे वाईफाई से कनेक्शन है ना, वही टूट गया। पता नहीं कहाँ से मेन लाइन टूटी है या हमारी टूटी है, नहीं पता। तो आज मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, ये वाला ब्लॉग पता नहीं कल तक आएगा, कब आएगा। क्योंकि मेरा 1.5 GB जो पर डे का रहता है ना, तो वो तो यूँ ही ख़त्म हो जाता है। बच्चे वगैरह गेम वगैरह खेलते हैं या फिर उसमें निकल जाता है। लेकिन वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए तो खूब सारा नेट चाहिए, तो 1.5 GB से काम नहीं चलता। ओहो, मेरी साड़ी गीली हो गई यार, मुझे नहीं पता था यार पानी भर रहा है। अभी बच्चे सो रहे हैं, तो सोचा थोड़ी देर ऊपर चलती हूँ, उठ जाएंगे फिर वही काम में लग जाऊँगी। बालकनी की साफ़ सफाई की, सीढ़ियों की करी सभी। बहुत गर्मी थी ना, तो बारिश का आना ज़रूरी था। कम से कम थोड़ी बहुत शांति तो मिलेगी, और मिल भी रही है इस तरीके से। तो लग रहा है ना ऐसे, बस लाइट भी नहीं है और ऐसी जगह हो ना खुली सी, आराम से तो यहीं बैठे रहो। और अभी 8 साढ़े 8 हुए हैं शायद, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं धूप में बैठी हुई हूँ। धूप नहीं निकली है अभी, सिर्फ रोशनी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है बैठना। चलते हैं गाइस नीचे, बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे मुझे। नीचे आई तो गाइस देखा तो दोनों बच्चे उठे हुए हैं और अपने अपने टॉयज में लगे हुए हैं, क्योंकि कल रात को जाके पापा के साथ में अपने लिए टॉयज लेके आए थे डॉक्टर सेट। उसमें से एक का टूटा हुआ निकला, एक का साबुत निकला। तो दोनों ने अपना जो आपसी सहमति थी उससे दोनों ने बंटवारा कर लिया, वरना फिर मैं करती तो दोनों में लड़ाई होती। तो दोनों ने आपसी सहमति से कर लिया। तो बाहर की साफ़ सफाई कर दी मैंने, तो इनको बाहर बैठा दिया है, क्योंकि पंखा बंद करके मुझे पूरे सफाई करनी है। और जब ये धूल मिट्टी वाली आंधी आती है ना गाइज, तो जाले आ जाते हैं बहुत ज़्यादा घर में। और फिर ये मैटर नहीं करता आपने 2 दिन पहले सफाई की है, 3 दिन पहले सफाई की है, जाले ऐसे आ जाते हैं। अभी मैं जस्ट नीचे वाली मंजिल की सफाई करके आई हूँ, जाले वगैरह हटा के आई हूँ, जबकि 4-5 दिन पहले ही की थी, लेकिन फिर भी जाले आ गए, क्योंकि ये धूल मिट्टी से आ जाते हैं और फिर अच्छे भी नहीं रहते, शुभ नहीं माने जाते जाले। तो इसीलिए अब मैं वैसे तो ना सूखे कपड़े से साफ़ कर देती, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पतिदेव को लग रहा था कि बाहर की हवा खाते हैं रात को, क्योंकि मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी और लाइट आ नहीं रही थी, सिर्फ पंखा चल रहा था। तो बोले थे हवा आएगी, और हवा के चक्कर में हवा तो आई, लेकिन मिट्टी साथ में आई। तो एक वही चीज़ है ना, फ़ायदा भी उठाओ और फिर फ़ायदे के साथ में नुकसान तो फ्री में आता ही है। तो उसका नतीजा ये निकला कि आप पैर नहीं रख सकते हो ज़मीन पे, ऐसी कंडीशन है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरी ज़मीन पे।
तो इसीलिए मैंने सोचा जब मैं सफाई कर रही थी तो यार सब जगह की सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे पता है हर एक जगह पे मिट्टी जम गई है। गाइज जो भी मेरे ब्लॉग डेली देखते होंगे ना, उन लोगों को पता होगा कि मैं 2 या 3 दिन में डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ अपनी रूम की। तो शायद परसों तूफान आया था तो परसों मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग की थी और पंखे वगैरह सारी चीज़ें साफ़ की थी, लेकिन फिर भी आप पंखे पे धूल मिट्टी देख सकते हो, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी। और आज मैंने बाल भी धोए हैं, लेकिन मतलब कोई सेंस नहीं निकला मेरे बाल धोने का। हम इससे अच्छा तो मैं कल धो लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन मुझे सूट नहीं करता, मतलब मुझे सुहाता नहीं है बिल्कुल भी। 4 दिन से ज़्यादा बाल मैं हफ्ते में 2 दिन ज़रूर बाल धोती हूँ, फिर कोई ना कोई बाहर ऐसा पड़ जाता है, कभी सैटरडे कभी कुछ, तो इस वजह से जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं धो लेती हूँ। और गाइस यहाँ पे आप लोग देखना, मैं यहाँ पे ना सफाई कर रही थी और एकदम से पतिदेव आए थे। मैं इतना डर गई थी, क्योंकि वैसे नहीं डरी थी, तो एकदम से ऐसा लगा था कि पता नहीं कौन आ गया। तो बोले थे जो घर में सब लोग हैं, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तेरी, किसी दिन अकेली रहेगी तो क्या होगा। तो मैं वही बोल रही थी कि तुम ऐसे अचानक से आते हो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हो, तो इस वजह से थोड़ा सा एकदम से धड़कन तेज हो जाती है। अपने रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर जो सारी धूल मिट्टी थी ना, वो सीढ़ियों में जा पहुंची, क्योंकि पैरदान वगैरह मैंने साफ़ किए थे और थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी उड़ती है वो भी चली गई थी। तो फिर सीढ़ियाँ साफ़ कर रही हूँ। सीढ़ियाँ पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि खूब सारी धूल मिट्टी उड़ के आई है। और मेरे बच्चों का सब दिन आदान प्रदान चलता रहता है सीढ़ियों में, कितने चक्कर लगाते हैं, मैं कम लगाती हूँ, वो ज़्यादा लगाते हैं, तो इसीलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन अभी पोंछा नहीं लगाऊंगी, सीधा धुलूंगी सीढ़ियों को, क्योंकि धुलने से क्या है सारी गंदगी निकल जाएगी। तो इस बीच में ना नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ते में पोहा बनाए थे और ठंडाई बनाई थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे दूध उबल गया है, दूध उबाल के एक तरफ रख दे रही हूँ और अच्छे से उबाला है आज, क्योंकि लाइट का पता नहीं है। तो अच्छे से उबाला, कम से कम 10-15 मिनट दूध को उबाला है, जिससे क्या है कि दूध फटेगा नहीं। क्योंकि परसों जब लाइट नहीं आई थी ना, ऐसे ही तूफान आया था, तो दूध को उबाला था। उबालने के बाद में फिर फ्रिज में लाइट नहीं थी तो बाहर रखा रह गया और दूध फट गया। उसका पनीर भी निकाला तो पनीर भी कोई काम का नहीं रहा, अजीब सा ही टेस्ट हो गया था उसका। तो इस वजह से फिर मम्मी ने बोला था अच्छे से उबालना, 10 से 15 मिनट, तो अच्छे से उबाला है। तो अभी मैं बना रही हूँ गाइस राजमा चावल। तो चावल वहाँ बन रहे हैं, दूसरी भगोनी में आप देख सकते हो वहाँ चावल बन रहे हैं, इधर मुझे राजमा बनाने हैं। तो राजमा से पहले मैं बनाऊँगी अमिया मिर्च, क्योंकि लाइट नहीं है तो चटनी नहीं बनेगी, और राजमा चावल के साथ में कुछ तो चाहिए। तो मैं अमिया मिर्च छोंक रही हूँ यहाँ पे। अमिया मैंने काट के रख ली है ऑलरेडी, और अमिया काटते समय मेरा हाथ भी कट गया था, तो थोड़ा ज़्यादा कट गया था, लेकिन इस टाइम पे देख नहीं रहा क्योंकि अभी काम कर रही हूँ। लेकिन बाद में जैसे मैं बैठी एडिटिंग करने तो मुझे याद आया, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वैसे याद आने से नहीं हो रहा, दर्द हो ही रहा है मुझे हाथ में, क्योंकि चाकू जो था ना नया वाला चाकू था, और आजकल अमियाँ थोड़ी सी टाइट आने लग गई हैं, तो इस वजह से मेरा हाथ कट गया। तो गाइस चलो, इधर चावल भी हो चुके हैं और इधर अमिया मिर्च भी बन चुकी हैं। तो चावल को मैं फैला देती हूँ पहले एक छलनी में, जिससे एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाएगा और ठंडे भी हो जाएंगे। चावल हमारे जो चावल इस बार जो आए हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल आए गए। छोटा सा चावल है, लेकिन फूल के बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये वाला चावल पहले ट्राई करने के लिए लाए थे पापा, कि पहले ट्राई करो कैसा बनता है, टेस्ट में कैसा है, देन उसके बाद में फिर पूरा कट्टा लेके आए थे। ये सारी चीज़ें ना हमारे स्टॉक हो जाती हैं, साल भर के लिए राशन आ जाता है। दाल हो गई, चावल हो गए, ऑयल हो गए, जितने भी रिफाइंड घी तेल सारी चीज़ें साल भर के लिए स्टॉक होती हैं। बार बार हर महीने 2 महीने का काम नहीं रहता है। ऐसे ही गरम मसाला भी साल भर के लिए स्टॉक हो जाता है, साबुत आता है, उसके बाद में फिर पिसता है एक एक चीज़ें, तो वो साल भर के लिए चल जाता है। और यहाँ पे मैंने अभी टमाटर पीस लिए हैं गाइस, इसमें पीसे हैं मैंने, और जीरा डालने के बाद में फिर टमाटर की ग्रेवी डाल दी है, क्योंकि मुझे राजमा बनाने हैं। तो इनको भून लेती हूँ पहले अच्छे से। और गाइस सच में अब मुझे लग रहा है कि आज मैंने ना बाल धो के गलती कर दी, क्योंकि मेरे बाल ऐसे ही बंधे हुए हैं अभी तक। और अब मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि बाहर जितनी ठंडी है ना, बाहर उतना ही गर्मी, घर में उतनी ही ज़्यादा घुटन है बहुत, मतलब एक गरम गरम जैसे बपका टाइप में होता है ना, वो है बहुत ज़्यादा। तो किचन से जैसे फ्री होंगी, तो अभी बच्चे नहा रहे हैं तो उनको तैयार करूँगी, देन उसके बाद में थोड़ी देर बैठूँगी मैं, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ। और दूसरी बात, गर्मी एकदम घुटन किचन में बहुत ज़्यादा हो गई है,
तो इसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी बनता है। और कल क्या हुआ था गाइज, मैं पतिदेव के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन 9 बज गए थे, पतिदेव नहीं आए थे, तो थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया था मेरा क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैं तैयार हो जाती हूँ मन से, जिस दिन तैयार होती हूँ जाने का मन होता है ना, उस दिन फिर पतिदेव को कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो नहीं जा पाती, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ था। बच्चों ने भी बोला था कि मम्मा आप पैदल चलते, लेकिन पैदल मेरे कल बिल्कुल भी बस की नहीं था कि मैं पैदल जाऊं, तो इसीलिए मैं पैदल नहीं गई और फिर शाम को भी नहीं जा पाई। तो गाइस काम मेरा पूरा हो गया है। अभी इस टाइम पे 10:15 बजे हैं। 10:15 बजे गाइस मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से लगी हुई थी और आज लाइट भी नहीं है। अभी मैंने पंखा बंद किया, पता क्यों? क्योंकि अभी बच्चे यहीं पे थे, बच्चे अभी गए हैं, तो मैंने सोचा फिर आएंगे तो 2 इन्वर्टर ख़त्म हो चुके हैं रात को भी, और एक अब सुबह से ही चल रहा है, तो इसका पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा। और लाइट का भी नहीं पता कि लाइट कब आएगी, कब तक, तो पता नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं बहुत सारे तार टूटे हैं, खंभे वगैरह टूटे हैं। इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है यार बहुत ज़्यादा। और अभी मुझे एडिटिंग करनी है, अपना यूट्यूब का काम भी करना है, क्योंकि घर का काम ख़त्म हुआ है लेकिन अभी यूट्यूब का काम ख़त्म नहीं हुआ, वो काम ख़त्म करना है। तो बच्चे नहीं हैं तो पहले वही काम करूँगी मैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, और एडिट करके रख दूँगी। बाकी लाइट आएगी तभी वाईफाई कनेक्ट होगा, तभी सारे काम होंगे। नहीं, लाइट का कनेक्शन नहीं है, मतलब इन्वर्टर से है, लेकिन वाईफाई का कनेक्शन टूट गया है ना, पूरा वायर टूट गया है, तो इस वजह से जब वहाँ से सही होगा तभी सही होगा, तब वीडियो अपलोड हो पाएगी गाइस। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करना आप लोग, और आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।